हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप अपने लाइफ में किसी ऐसे लॉस से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस करा रही है जहाँ पे सब कुछ आपके हाथ से रेत की तरह सब कुछ खोता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे कोई काम हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो। आपको जो भी अपने लाइफ में लग रहा है इस टाइम पर कि आप सब कुछ खो रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे हाथ में अब पकड़ में आ रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइज, गॉड, डिवाइन आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से वही सारी चीज़ें आपको प्रदान करेंगे एक राइट टाइम पर और एक सही समय जब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी होगे। तो ये जो टाइम जिसमें कि आपको हमेशा ऐसा फील हो रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खो गया, चाहे आप किसी जगह पे कैद महसूस कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, या फिर ऐसे किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी अब फ्रीडम, मेरी आज़ादी, अब मुझे आज़ादी कभी मिलेगी नहीं। बट ये सच नहीं है। जिन चीज़ों से अभी करंट में आप सफ़र कर रहे हो होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो अगर आप अपने लाइफ में सफोकेशन फील कर रहे हो, आपके लाइफ में एक फ्रीडम की लॉन्गिंग आपको महसूस हो रही है कि लाइफ हर तरीके से चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अब मैं कहाँ जाऊँ, या कभी मैं क्या आज़ाद हो भी पाऊँगा या फिर आज़ाद हो भी पाऊँगी, ट्रस्ट मी गाइस, यानी कि आपके लाइफ में आज़ादी ही लिखी हुई है और ये आपको गॉड, स्वयं डिवाइन आपको सही समय आने पर आपको प्रदान करेंगे। तो जिस करंट सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी आँखों से नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो आँखों से आपको नज़र नहीं आ रहा वो सच नहीं है। सच ये है कि अगर आप आइसोलेटेड हो, अगर आप अपने लाइफ में फील कर रहे हो कि आप स्टक हो, तो आप स्टक नहीं हो। बस वो लाइफ उस ऐसे सीन से आपको गुजार रही है जिस सीन से आपको गुजर जाना है बस। और जब सही समय आएगा तो आपको वो सब प्रदान कर दिया जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप कब से विश कर रहे हो। तो अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल बताता है कि आपको गॉड, आपको डिवाइन उस दिशा में आपको पुश कर रहे हैं जिस दिशा में आप फाइनेंशियली थ्राइव करोगे, जिस दिशा में फाइनेंशियली आप एक बैलेंस को प्राप्त करोगे। तो अगर आपके हाथ से कोई काम छूट रहा है, कोई वर्क आपने खो दिया, आपने कोई जॉब खो दिया और आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, तो ट्रस्ट मी, ये सब लाइफ आपको अपने इस लहर में, इस वेव्स में आपको उस तरफ पुश कर रही है जो आपके लिए सबसे बेस्ट और मोस्ट अलाइंड पाथ है, जो आपको हर तरीके से फ्री करेगा, जो हर तरीके से हर एक लेवल पे आपको लिबरेट करेगा। तो ये लाइफ आपको कोई सज़ा नहीं दे रही कि तुम यही डिज़र्व करते हो और आप कोई पाप वगैरह भोग रहे हो, नहीं। बस लाइफ आपको एक सही दिशा देना चाह रही है, जो दिशा आपके उस ट्रू सेल्फ से ज़्यादा, उस सच्चे सेल्फ से ज़्यादा अलाइंड है, जिससे वो ज़्यादा मैच खाता है, जिसके थ्रू आप ईज़ के साथ, जिसके थ्रू आप स्मूथ के साथ इस लाइफ में फ़्लो कर पाओ, आपको हर मार्ग पे रेजिस्टेंस फील ना हो। तो
तो उस रेजिस्टेंस को वो रिलीज़ करा रही है, जो रेजिस्टेंस, जो ईगो आपने पकड़ रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपने एक लाइफ को क्रिएट किया था उस ईगो पे। तो अब लाइफ आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आपको बेटर वर्जन में बनाते हुए आपको वो सब प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हो, जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। तो वेट सब ख़त्म। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको सही समय आने पे सब कुछ वापस से रीस्टोर कर देती है ये लाइफ। तो आपको सिर्फ उस एक्सपीरियंस से गुजारना होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस करंटली अगर आप महसूस कर रहे हो, तो वो बस आपको एक उसमें छुपे हुए लेसन्स को आपको प्रदान करना होता है। जैसे ही आप उस वर्तमान परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हो पूरी तरीके से, तो ये लाइफ आपको वो देती है जो ऑलरेडी आपकी थी ही। वो फ्रीडम, वो इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, या फिर लाइफ को अपने तरीके से जो आप जीने का जो आपने एक विश किया हुआ है, जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम देख रखा हुआ है, जो भी आपने विश कर रखा हुआ है, वो आपका विश नहीं है। ये लाइफ खुद आपको वहाँ पे पहुँचाना चाहती है। बस उसका रास्ता, उसका तरीका बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होता है। बट हमें ट्रस्ट नहीं होता, हमें फेथ नहीं होता, इसीलिए हम कई बार गिव अप करने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में चले जाते हैं। तो बस हमें फेथ रखना है, फेथ और पेशेंस। फिर लाइफ आपको वो दिखाएगी, लाइफ आपको वो एक्सपीरियंस कराएगी जो ऑलरेडी आपका नेचुरल स्टेट है और उससे जो अलाइंड है आपकी जो रियलिटी, जो आप जिस रियलिटी पे अपने लाइफ को देखते हो, जिस ड्रीम को आप इस रियलिटी में लेके आना चाहते हो, तो वो सब आपका सच है। तो हर एक एस्पेक्ट्स में, हर एक डायरेक्शन में जो आप अपने लाइफ को बैलेंस वे में देखना चाहते हो, वही आपका सच है। तो जो अभी घटित हो रहा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक चेंज से आप गुजर रहे हो। तो जो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है जिसमें कि हमें बहुत सी चीज़ें छूट रही होती हैं, क्योंकि लाइफ हमको पहले खाली करती है। कोई भी अच्छी चीज़ देने से पहले आपको पूरी तरीके से खाली हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको लाइफ पूरी तरीके से खाली कर रही है, लाइफ से वो लोग, वो सिचुएशंस या फिर वो काम जा रहा है, या फिर आप कहीं आइसोलेटेड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ अब आपको कुछ बेहतर या फिर उससे बेटर देना ही नहीं चाहती, आपको स्टक कर दी है। आप स्टक नहीं हो, कोई स्टक नहीं होता। ये लाइफ प्रतिपल बह रही है, हम सब बह रहे हैं। तो अगर आप फेथ रखते हो और धैर्य से काम आप लेते हो, तो ये लाइफ आपको वो देगी जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको सिर्फ फेथ रखना है। ये सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें कि हमें सब कुछ खोता हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन आगे क्या आने वाला है, क्या हमें मिलने वाला है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। इसीलिए ट्रस्ट और फेथ हमारा डगमगाने लग जाता है और हम पूरी तरीके से इस लाइफ को एक्सेप्टेंस में नहीं ला पाते। फिर से हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाता है, हमारे अंदर वो ईगो जो है वो फिर से हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है। तो जस्ट रिलैक्स और ट्रस्ट करें, फेथ रखें। ये लाइफ आपको वहीं लेके जा रही है जो आपका सबसे डीपेस्ट डिज़ायर है। तो हर बार आपके अंदर से वो फियर आएगा, कई बार आएगा, और वो फियर आपको बोलेगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। चलो वापस से उसी ओल्ड लाइफ पे चले जाते हैं, वापस से उसी पुराने पैटर्न को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फियर ही तो आपका ईगो है। वो आपको वापस से वही ज़िंदगी जीने के लिए, वही छोटी सी लाइफ जीने के लिए आपको उसमें घसीट रहा है। लेकिन हर बार आपको फियर के जगह पे फेथ को चुनना है और उस फियर को देख लेना है। ठीक है,
जो भी वो फियर बोल रहा है ये भी देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलो ये भी देख लें, लाओ दिखाओ। तो जब आप फेथ के साथ, चाहे क्योस कितनी भी मची हो, जब यहाँ फेथ और ट्रस्ट होता है तो उस क्योस से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं और आपको जो सबसे बेस्ट आपके लिए पाथ हो सकता है, जो आपके लिए जो रास्ते जो आपको बेहतर दिशा दे सकते हैं वो सब आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो बस आपको फेथ रखना होता है। हर बार वो फियर आएगा, फियर के जगह पे आपको फेथ चुनना है।